गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैट फिजियो में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ लंग्स। तो हम एक नॉर्मल एनाटॉमी स्ट्रक्चर देखेंगे हम लंग्स का। तो सबसे पहले देखते हैं लंग्स क्या है। लंग्स इज अ इम्पोर्टेंट ऑर्गन है किसके लिए? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए। मतलब जो भी हम रेस्पिरेशन सिस्टम में मेन ऑर्गन जो है हमारा लंग्स है, क्योंकि गैस एक्सचेंज हमारे लंग्स के थ्रू ही होती है, जिससे कि हमारी ऑक्सीजन पूरे बॉडी के सर्कुलेशन में आता है और हमें जितनी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग सिस्टम में ऐड होती है। और जो हमारे लंग्स हैं हमारे बॉडी में कितने होते हैं? 1 पेयर, ठीक है। एक राइट होगा एंड 1 लेफ्ट। और जो लंग्स है इसमें बहुत सारे मतलब क्या है कि जब पोरस टाइप, पोरस मतलब इसमें होल्स एंड स्पेसेस होते हैं, ओके। और उसके बाद हाईली इलास्टिक होता है। इलास्टिक में किस टाइम में, जैसे कि हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं, इंस्पायरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारा एक्सपेंडेड होता है थोरेसिक स्पेस जो होता है थोरेसिक, तो इलास्टिक नेचर में होगा तभी एक्सपेंडेड हो सकता है। और स्पॉन्जी होता है, इन स्पॉन्जी नेचर में होता है, ठीक है। स्पॉन्जी इन टेक्सचर, क्योंकि यहाँ पर गैस हमें इनहेल करनी है, उसके बाद गैस एक्सचेंज होना है, जो डिफ्यूजन और परफ्यूजन होता है लंग्स लेवल पे, तो ये इसका एक स्पॉन्जी जो नेचर है, टेक्सचर है, वो उसमें हेल्प करता है। अब जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी होता है, ठीक है, तो उसका कलर कैसे होगा लंग्स का वो देखेंगे। न्यू बॉर्न बेबी है तो उसका कलर होता है हमारा रोजी पिंक, ओके। क्योंकि अभी तक उसने इन्वायरमेंट से कोई हमारा कार्बन पार्टिकल या कुछ और इनहेल नहीं कर रखा है। और जो हमारा अडल्ट में होता है उसमें क्या होता है? अडल्ट में होता है या तो ब्राउन होगा डार्क, ठीक है, डार्क ब्राउन। और अगर हम ज़्यादा अमाउंट में कार्बन पार्टिकल, जो हमारा कार्बन पार्टिकल है वो इनहेल करते हैं, ठीक है, तो हमारे कलर कैसा हो जाता है इसका? ब्लैक, ओके, ठीक है। अडल्ट में हमारा होता है ब्राउन डार्क, लेकिन अगर हम कार्बन पार्टिकल ज़्यादा इनहेल करेंगे तो हमारा कलर कैसे हो जाएगा लंग्स का? ब्लैक। और न्यूबॉर्न बेबी में होता है रोजी पिंक। और अगर हम अपने लंग्स को टच करते हैं, ठीक है, अगर किसी लंग्स को टच करते हैं इन द सेंस मतलब एनी डाइजेशन रूम एंड आप वहाँ पर लंग्स को टच करोगे तो क्रिपिटेट्स होगा। क्रिपिटेट्स मतलब एक साउंड प्रोड्यूस होगा उसमें से, ठीक है, जो क्रिपिटेट्स साउंड प्रोड्यूस होगा, ओके। तो लंग्स का नेचर क्या होता है? क्रिपिटेट साउंड भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि स्पेस है, पोरस टाइप का है, ओके। और हाईली इलास्टिक है, स्पॉन्जी टेक्सचर में है, तो जब हम लंग्स को टच करते हैं तो क्रिपिटेट साउंड प्रोड्यूस होता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, ओके, उसके थ्रू हम गैस इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, ओके। तो इसके बाद जब ये लंग्स में जाता है तो वहाँ पर बाइफर्केशन होकर ब्रोंकस में या ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। तो इसमें क्या होता है? एक ब्रोंकियल ट्री बनता है, ब्रोंकियल ट्री, तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रोंकियल ट्री के अकॉर्डिंग ही आगे जाके गैस एक्सचेंज की मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, ओके। तो इसमें मेनली हमारा क्या होता है? बाइफर्केशन होगा तो ब्रोंकाई बनेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ओके। तो एक नॉर्मल सा हमने ये इंट्रोडक्शन देखा।
तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा लंग्स के बारे में कि लंग्स इज इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिससे कि गैस एक्सचेंज में हेल्प होगी और O2 लेवल हमारे बॉडी सिस्टम में एकदम से मेंटेन रहेगा। और पोरस स्ट्रक्चर का होता है जिसमें होल और स्पेस होते हैं बहुत सारे, और हाईली इलास्टिक होता है जिससे कि एक्सपेंड होने में हेल्प होती है। स्पॉन्जी टेक्सचर का होता है। और जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी है उसमें रोजी पिंक टाइप का इसका कलर होगा और अडल्ट में ब्राउन डार्क होता है। और अगर हम ज़्यादा अमाउंट में कार्बन पार्टिकल इनहेल करते हैं तो इसका कलर ब्लैक हो जाता है। और लंग्स को अगर हम किसी डाइजेशन हॉल में या कहीं प्रैक्टिकल में लंग्स रखा है तो उसको अगर टच करते हैं तो क्रिपिटेट साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड उसके बाद ट्रैकिया जो कि बायोफरकेशन के बाद ब्रोंका में चेंज होता है, जो कि हमारा गैस एक्सचेंज में लास्ट में हेल्प करते हैं। एल्वियाई हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया। ओके, एक जनरल व्यू देखा। ये हमारा नॉर्मली लंग्स एक ड्रॉफ डायग्राम है, सॉरी क्योंकि अच्छे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो डेट इज ट्रैकिया के बाद बायोफरकेशन होता है। बायोफरकेशन के बाद एक राइट एंड एक लेफ्ट, एंड देन प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी एंड टर्सरी के बाद लास्ट में यहाँ पर मिलते हैं ब्रोंक्यूल्स जो कि हमारे बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद एल्वेलाई सैक, एल्वेलाई डक्ट जो भी है, मतलब वो ये सिस्टम बनता है। ओके, और एक इसमें हमारे बाहर से जो लंग्स है इसके बाहर से एक लेयर होती है, प्लूरल लेयर बोलते हैं उसको। तो जो हमारे लंग्स हैं वो किसके थ्रू कवर होते हैं? प्लूरल लेयर, ठीक है, जो कि दो में डिवाइड होती है। एक पार्ट होता है इसका पैरेटर और दूसरा वाला होता है विसरल। ओके, और जो हमारा पैरेटल लेयर होती है वो होती है हमारी आउटर साइड में, और विसरल हमारी लेयर होती है इनर साइड में। तो अब जो दो लेयर बन गए, दो फॉर्म हो गए। ओके, कैसे? मतलब ये समझ लो, ये लेयर है हमारी, ये ओके, ये हमारी विसरल, ये हमारी पैरेटल आउटर। अब इसके बीच में कैविटी होती है, स्पेस होगा जिसमें हमारा प्लूरल फ्लूइड होता है, फ्लूइड। ओके, इसको अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उसके बाद जो हमारा विसरल लेयर होती है इनर साइड में, ये इसमें नर्व जो हमारा मतलब वो होता है, नर्व इनर्वेशन बहुत लो होता है, और जो पैरेटल होता है आउटर में इसमें ज़्यादा होता है। क्योंकि इसमें विसरल में कम क्यों होता है? इसलिए कि अगर मान लो हम सांस, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो रहा है, मतलब सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो इसमें कभी अगर यहाँ पर टच या कुछ भी होगा इरिटेट, तो इसमें सीधे पेन हो सकता है हमें। इसलिए विसरल लेयर में लो कैपेसिटी होती है नर्व इनर्वेशन की, और जो बाहरी आउटर लेयर है पैरेटल लेयर, इसमें इनर्वेशन ज़्यादा होता है। ओके, और बीच में फ्लूइड आ गया हमारा, फ्लूइड जो कि हेल्प करता है हमारे किस में, एक्सपेंडेड में, लंग्स के, और उसके बाद फ्रिक्शन में, मतलब ऐसे बहुत सारे फंक्शन है इसके, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने देखा। और प्लूरा का एक इम्पॉर्टेंट और है कि जैसे कि मैंने बोला ये पूरा कवर करती है बाहर से प्लूरल लेयर लंग्स को, लेकिन एक जगह पर नहीं होता है। हैलम एक पॉइंट है हमारे उसमें लंग्स में, ठीक है, जहाँ पे हमारा प्लूरल लेयर की कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, अब हैलम क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन एक जनरल इंट्रोडक्शन देता हूँ। हैलम एक स्पेस है जिसके थ्रू लंग्स में हमारे आर्टरी हो गए, वेन हो गए, जो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो इसके थ्रू लंग्स में एंटर करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम समझते हैं अब पार्ट्स ऑफ लंग्स। जो हमारे लंग्स हैं उसके पार्ट क्या क्या होते हैं। तो नॉर्मली बात करें तो सबसे पहले एक अपेक्स होता है एंड दूसरा बेस। ठीक है, एक रफ डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, ड्राइंग अच्छी नहीं है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करना दोस्त। मान लो हमारे राइट लंग्स है, ओके, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बना बट अंडरस्टैंड करना। तो इसमें जो अपेक्स बोला हमने ये होता है ऊपर के साइड, ओके, और जो अपेक्स का लेबल होता है ये कहाँ पर होता है हमारा, जो हमारा फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है, इंटरकोस्टल स्पेस, समझे, जो हमारा फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है उसके 2 या 3 सेंटीमीटर ऊपर
मान लो यहाँ पे फर्स्ट हमारा इंटरकोस्टल स्पेस है ये वाला, ओके। तो इसके 2-3 सेंटीमीटर अबव, कितना, 2 या 3-4 सेंटीमीटर, ओके। मतलब जो फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस होता है, या क्लेविकल का एग्जांपल दे तो क्लेविकल, जैसे हमारा क्लेविकल है यहाँ पे, क्लेविकल का जो मिडल एंड है उसके 2 सेंटीमीटर अबव हमारा अपेक्स होता है, किसका, लंग्स का, ओके, समझ गए। अपेक्स ऊपर साइड होगा, और कहाँ पर होगा हमारा, रूट ऑफ नेक, और रूट ऑफ नेक के वहाँ पर कहाँ पे, जो हमारा मिडल एंड है किसका, क्लेविकल का, उसके 2 सेंटीमीटर अबव, ओके। ये हमारा एपेक्स की पोजीशन हो गई। और दूसरा होता है ये बेस, और बेस होता है हमारा कहाँ, नीचे, जहाँ पे हमारा डायफ्राम क्या होती है, मसल, डायफ्राम मसल, जो कि इंपॉर्टेंट है किसमें, रेस्पिरेटरी मसल में। तो हमने एपेक्स होता है, बेस होता है, और तीसरी चीज होती है हमारे सरफेस। तो इसमें 2 सरफेस होता है, कॉस्टल एंड मीडियस्टेनल, ठीक है, या मीडियल या मीडियस्टेनल सरफेस। और चौथा होते हैं हमारे बॉर्डर भी हमारे इसमें होते हैं, तुम्हारे 3 बॉर्डर होता है, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर, ओके। अब देन हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं अपेक्स के थ्रू। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले अपेक्स, जो हमारा लंग्स का होता है, कहाँ पर होता है, सबसे मेनली इसका रीजन अगर आपको बताएं तो मेनली अगर याद करने के लिए करें तो हमारा जो मीडियल एंड है किसका, क्लेविकल का, उसके 2 सेंटीमीटर अबव, ठीक है। और अगर दूसरा रीजन देखना है तो फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस के 3 to 4 सेंटीमीटर अबव, ठीक है। मतलब जो हमारा क्लेविकल और फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है उसी के थोड़े से ऊपर, इसका रीजन ये हो गया। और रूट ऑफ द नेक, और इसका जो अपेक्स होता है हमारा लंग्स का कैसा होता है, अपर एंड ऑफ लंग्स, रूट ऑफ द नेक, एंड अगर हम बात करें हाँ अपेक्स की, तो ये होता है राउंडेड एंड रूट ऑफ द नेक के वहाँ पर, ओके। तो मैंने यहाँ पे बताया कि अपेक्स कैसा होता है, राउंडेड होगा और क्लेविकल के आसपास होता है, और यहाँ पे जो ये प्लूरा होती है, सर्वाइकल प्लूरा, यहाँ पे इसे कवर करती है। अब हम देखते हैं बेस। तो अब हम देखते हैं बेस ऑफ लंग्स। तो सबसे पहले जो हमारा बेस होता है कैसे होता है, सेमी ल्यूनर होगा, ठीक है, और कॉनकेव होगा बहुत डाउनवर्डली, ओके। तो सेमी ल्यूनर ऑन कॉनकेव टू द डाउनवर्ड्स। अब इसके रिलेटेड में देखें तो जो बेस होता है उसके वहाँ पर रिलेशन में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी मसल होती है कौन सी, डायफ्राम एंड फंडस होता है हमारा स्टोमक का बगल में, और साथ में हमारा होता है स्प्लीन। तो लंग्स के बेस में रिलेशन में डायफ्राम, फंडस ऑफ स्टोमक एंड स्प्लीन। और इसके बात करें तो कैसा होता है, सेमील्यूनर एंड कॉन्केव डाउनवर्ड्स। अब देखते हैं सरफेस ऑफ लंग्स। तो जैसे हमने देखा था, पढ़े थे, क्या था, 2 होते हैं सरफेस, एक होता है कोस्टल और दूसरा होता है मीडियस्टेनल, या मीडियल भी बोल सकते हैं, मीडियस्टेनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारा मीडियस्टेनम है बीच में, उसके थ्रू, उसके साइड से होगा सरफेस, तो उससे मीडियस्टेनल, एंड कोस्टल मतलब जो हमारे रिब साइड से होगा बाहर से, दैट इज कॉल्ड कोस्टल, ठीक है। अब जो कोस्टल सरफेस है ये होता है हमारा आउटवर्ड, जहाँ पर हमारा रिब्स का इम्प्रेशन दिखाई देगा हमें, ठीक है, आउटवर्ड, ओके। और जो मीडियस्टेनल है इसके 2 पार्ट होंगे, एक होगा पोस्टीरियर साइड और एक होगा एंटीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड को हम बोलेंगे वर्टिब्रल वाला, क्योंकि वर्टिब्रा होती है पीछे से, ठीक है। तो वर्टिब्रल पार्ट हो गया पोस्टीरियर साइड, और एंटीरियर साइड हो गया हमारा मीडियस्टेनल वाला पार्ट, ओके। अब पोस्टीरियर साइड वर्टिब्रा है तो थोरेसिक वर्टिब्रा जो होती है हमारे थोरेसिक टी वाले लेवल की, तो वो वाले पार्ट पोस्टीरियर साइड में आएगा मीडियस्टेनल सरफेस में, और एंटीरियर सरफेस में आएगा मीडियस्टेनल स्ट्रक्चर जो भी है,
ओके, प्लीज़ इस डायग्राम में थोड़ा समझने की कोशिश करना, इमेजिन करना, ठीक है। ये मान लो हमारा मीडियल साइड है, ये हमारा बाहर से ये इधर मतलब लेटरल साइड है, ओके। तो ऐसे अंदर हमारा मीडियास्टिनम, मतलब अंदर हमारा स्ट्रक्चर जो मीडियास्टिनम के हैं इस साइड में, तो ये मीडियास्टिनल सरफेस हो गया, ठीक है। 3D डायग्राम तो बना नहीं सकता, सॉरी, प्लीज़ अंडरस्टैंड करना। और जो लेटरल साइड में आएगा पीछे को ऐसे कोस्टल सरफेस, ये वाला ऐसे, मतलब मान लो ये रिब्स ऐसे आएंगे ना, ये ऐसे रिब्स आएंगे इसके बाहर से, ठीक है। तो इसके बाहर से जो ये रिब्स आ रही हैं, ये वाला सरफेस इसका कोस्टल हो गया। और अंदर से मीडियास्टिनम वाला सरफेस आएगा जहाँ पर मीडियास्टिनम स्ट्रक्चर है, ओके, वो पीछे तक जाएगा ऐसे, इसके बैक साइड में ऐसे पीछे तक जो हमारा यहाँ पे वर्टिब्रा होगी, ओके, समझे। प्लीज़ अंडरस्टैंड करना रॉ डायग्राम में। उसके बाद आते हैं हमारे बॉर्डर्स के कौन कौन से बॉर्डर्स होते हैं। तो मेनली कौन कौन से होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर, ओके। तो इसमें हम समझेंगे कैसा होता है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट डायग्राम भी है, तो प्लीज़ रॉ डायग्राम के थ्रू ही समझना पड़ेगा। तो मान लो ये हमारा हम राइट लैंग्स बनाते हैं, ओके। यहाँ से नॉर्मली मैं 3D टाइप का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड करना। कट सेक्शन दिखा रहा हूँ, राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ओके। ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। अब इसमें मेनली यहाँ पर हैलम होगा, इस साइड में भी यहाँ पर हैलम होगा, ओके। और ये हमारा इसमें ये नोच हो गई, नोच, कौन सी नोच, कार्डियक नोच। यहाँ पर लिंगुला हो गया, यहाँ पर ये हैलम हो गया। 3D समझना प्लीज़, डायग्राम में रॉ डायग्राम के थ्रू समझना। ये हमारा ऊपर एपेक्स हो गया। अब इसमें बॉर्डर की बात करें तो एंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर हुआ कहाँ से। इन्फीरियर वाला एरिया तो ये नीचे वाला एरिया दोनों में, ठीक है, ये हमारे इन्फीरियर बॉर्डर हो गए। और पोस्टीरियर बैक साइड में, अब यहाँ से बैक कैसे देखा, मतलब प्लीज़ अंडरस्टैंड। और एंटीरियर होता है ये वाला, ये हैलम बीच में मीडियल साइड में, ये वाला हो गया हमारा एंटीरियर बॉर्डर, ओके। प्लीज़ समझ रहे हो ना, 3D समझने की कोशिश करना। ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर, ये वाला, ये और ये वाला। और मेनली जो ये एंटीरियर बॉर्डर होता है ज़्यादा किस में दिखेगा, हमारे राइट साइड में। क्यों, क्योंकि राइट साइड में इसलिए कम, लेफ्ट साइड में इसलिए कम होगा, यहाँ पर नोच है, नोच, ठीक है। तो ये यहाँ तक ये होगा, उसके बाद ये नोच आएगी तो यहाँ पर कार्डिया हमारा हार्ट सिचुएट होता है, इसलिए, ओके, समझे। ये एंटीरियर वाला एरिया, बीच में मीडियल हैलम, पीछे इसके बैक में पोस्टीरियर एंड नीचे देन इन्फीरियर, समझे, ओके प्लीज़। तो उसके बाद हम बात करेंगे अब एंटीरियर बॉर्डर की। तो सबसे पहले इसमें मेनली क्या होता है, थिन होगा एंड शार्प, ओके। और लेफ्ट साइड में तुम्हें पता है एंटीरियर बॉर्डर के नीचे से क्या होगा, लेफ्ट लंग्स में कार्डियक नोच, ओके। एंड देन जो हमारे लेफ्ट साइड में कार्डियक नोच है, वहाँ पे एक टंग टाइप का प्रोजेक्शन होता है, टंग टाइप प्रोजेक्शन होगा, उसे हम बोलते हैं लिंगुला। लिंगुला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिंगुला के नाम से अभी इसमें ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट भी डिवाइड होता है। तो टंग टाइप का प्रोजेक्शन किस में होगा, लेफ्ट लंग में। और कहाँ पर होता है, जहाँ पर हमारे कार्डियक नोच होती है, ओके। डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हमारा कार्डियक नोच है, ठीक है। यहाँ पर एक टंग टाइप का ये प्रोजेक्शन ये वाला होता है, ये वाला, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं लिंगुला। और इसी के थ्रू अभी जैसे यहाँ पे एक फिशर आएगा, इसी फिशर के थ्रू यहाँ पे लोब डिवाइड होते हैं लेफ्ट लंग्स में। उसके बाद हमारा आता है पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर में हमारा जो ये होता है बहुत ही थिक होगा एंड राउंडेड होगा, ठीक है। और जो पोस्टीरियर बॉर्डर होगा, इसमें क्या होता है, जो हमारे रिब्स हैं, लेकिन वो कहाँ से अटैच होंगे, इसके थ्रू पीछे, ठीक है। रिलेशन में अगर हम बात करें तो विथ
हेड, हेड पीछे होगा, हेड्स ऑफ 10 रिब्स, और 10 कौन से, हेड ऑफ 10 रिब्स कौन से, अपर, जो अपर 10 रिब्स हैं उनके हेड इसके साथ रिलेटेड में होते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ। अब देन हम समझते हैं तीसरा एंड आखिरी, इंफीरियर बॉर्डर। तो जैसे कि इंफीरियर बॉर्डर हमने देखा था जो बेस है उसके साइड में होता है, लेकिन इसका मेन काम ये होता है कि हम ये सेपरेट करता है किसको, सेपरेटेड कोस्टल सरफेस फ्रॉम मीडियल सरफेस। जो हमारे दो सरफेस हैं, मीडियल सरफेस एंड कोस्टल सरफेस, इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, इंफीरियर बॉर्डर, जो हमारे बेस के साइड में होता है। तो हमने बॉर्डर देख लिए 3। अब मेनली इंपॉर्टेंट चीज एक और आई, अब देखेंगे हम फिशर्स एंड लोब्स ऑफ लंग्स। ठीक है, इसके लिए डायग्राम चाहिए हमें, डायग्राम ये हमारा ट्रैक किया, बाइफर्केशन, ओके, ये हमारा कार्टिलेज, ओके, देन राइट लंग्स, देन sorry draw diagram okay, तो इसमें फिशर्स की बात करें, फिशर्स मतलब नॉर्मली समझे तो फिशर्स क्या है, जो कि डिवाइड कर रहे हैं हमारे लंग्स के पार्ट को। तो इसमें ये दो फिशर, एक तो ये आया नॉर्मली दो फ्रेश फिशर्स मेनली सेम होते हैं, उनका नाम है ऑब्लिक फिशर, जो कि यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला एरिया ऑब्लिक फिशर। और इसमें राइट लंग्स में हमारा एक और होता है, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जो कि हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। तो नॉर्मली दो फिशर हुए, राइट लंग्स में हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक, और लेफ्ट में ओनली वन होगा ऑब्लिक फिशर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्डियक नोच है, हमारा हार्ट सिचुएटेड होगा तो ओनली 2 लोब्स बनते हैं। और यहाँ पे हमारे लोब्स कितने होते हैं, तो राइट में 3, 1 2 3। फर्स्ट वाला होगा हमारा अपर लोब, एंड देन मिडिल लोब, एंड देन लोअर लोब, और इसमें 2 ही होंगे, अपर एंड लोअर, समझे। राइट लंग्स में 2 फिशर एंड 3 लोब्स अपर, मिडिल एंड लोअर। एंड लेफ्ट लंग्स 1 फिशर एंड 2 लोब्स अपर एंड लोअर, ओके, अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या होता है, मेनली जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल फिशर है और ऑब्लिक फिशर है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है हमारा जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मेनली इसके जो ओरिजिन है 4th इंटरकोस्टल स्पेस से, समझे। मतलब अगर हमें किसी रीजन में पहचान करनी है कि ऑब्लिक फिशर कहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें भी और इसमें भी, दैट इज कॉल्ड 4th इंटरकोस्टल स्पेस। जैसे हमें नॉर्मली अगर हमें परकशन देता है या कुछ और ड्रेनेज करते हैं, पोस्चरल ड्रेनेज करते हैं लंग्स में से, तो ये इंपॉर्टेंस हमारे कहाँ पर देगा, लोब्स में, क्योंकि यहाँ पर सेगमेंट भी अभी डिवाइड होंगे, तो हम नॉर्मली हम चेक नहीं कर सकते कि सेगमेंट कौन सा कहाँ पे है। तो हमें एक मार्जिन होगा जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं, और जिसके थ्रू हम अपना ड्रेनेज या प्रकशन जो भी दे रहे हैं उसके थ्रू अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। तो नॉर्मली एक हमने एफएकल देखा था कि मीडियल एंड के क्लेविकल के 2 सेंटीमीटर अबव, और जो हमारा ऑब्लिक फिशर है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 4th इंटरकोस्टल स्पेस से, ओके। तो फ्रेंड्स, हमने एक नॉर्मल समझ लिया एनाटॉमी कैसे होता है लंग्स, इसके कितने लोब होते हैं, कितने फिशर होते हैं, कितने इसमें बॉर्डर होते हैं, कितने इसमें सरफेस होते हैं और कहाँ से होते हैं, ठीक है। तो
नॉर्मल सा व्यू देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे ब्रोंकोपल्मोनरी जो सेगमेंट होते हैं हमारे लंग्स में वो कैसे होते हैं, कहाँ पर होते हैं। ब्रोंकोपल्मोनरी ट्री कैसा होता है, जो हमें ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में डिवाइड होकर लास्ट में ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वेलिया के थ्रू डिफ्यूजन इफ्यूजन ऑफ गैस एक्सचेंजेस कैसे होता है। और उसके बाद प्लूरल कैविटी जो हमने अभी इंट्रोडक्शन में देखा, हैलम में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं अब वो देखेंगे। ओके।